स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानताः संगमे मही पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। सांस सांस पर ओम जप वृथा श्वास मत खो ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो आवन हो न हो। श्वासों का क्या भरोसा श्वासों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते रुक जाए चलते चलते। श्वासों का क्या भरोसा श्वासों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति जीवन की है जो ज्योति बुझ जाए जलते जलते बुझ जाए जलते जलते। श्वासों का क्या भरोसा सांसों का जीवन है 4 दिन का 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का 2 दिन की है जवानी 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा जब आएगा बुढ़ापा थक जाए चलते चलते थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते रुक जाए चलते। समझा न तू इशारा समझा न खेल इसका समझा न तू इशारा समझा न खेल इसका समझा न खेल इसका। तेरी बात फिर क्यों बिगड़ी तेरी बात क्यों फिर बिगड़ी। हर बार बनते बनते हर बार बनते बनते। श्वासों का क्या भरोसा श्वासों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते रुक जाए चलते। तेरे साथ जाए रजनी तेरे कर्मों की कमाई तेरे साथ जाए रजनी तेरे कर्मों की कमाई तेरे कर्मों की कमाई।
जग से, बादशाह भी गए जग से, बादशाह भी यूं हाथ मलते मलते, यूं हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। अब तक किया न तूने प्रभु को तो अब सुमिर ले, अब तक किया न तूने अब तो प्रभु सुमिर ले, अब तो प्रभु सुमिर ले। कह रही जिंदगी ये, कह रही जिंदगी ये, कि शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। ओम। कमर सीधी, गर्दन सीधा, लंबा गहरा श्वास, श्रद्धा के साथ ओम का अर्थ सहित जाप। वायुरनिलम् अमृतं मथेदं भस्मान्तगुं शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर क्लिवे स्मर क्रतं स्मर। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा चैव ओंकाराय नमो नमः। एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं जात्वा ब्रह्मलोकं महीयते ब्रह्मलोकं महीयते। ओम शांति शांति शांति। जब से परमात्मा ने सृष्टि बनाई और जीवात्मा सृष्टि में आई, तभी से वेद का ज्ञान भी आया। और वेद का ज्ञान परमात्मा ने मानवों के लिए दिया और उसमें मानव को कल्याण की सारी वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। उपासना भी उसका एक स्थान है। सृष्टि के आदि काल से ही लोग ईश्वर की भक्ति करते चले आए हैं
ऐसा नहीं कि बाद में भक्ति शुरू हुई हो, जब से सृष्टि बनी तभी से। हाँ, अंतर आ गया है। सृष्टि से लेकर के महाभारत काल तक सब लोगों की उपासना पद्धति एक थी, कोई अंतर नहीं था। सभी एक ईश्वर ओम की उपासना करते थे। सभी का धर्म ग्रंथ वेद था। सभी एक पूजा करते थे, यज्ञ। सभी का एक अभिवादन था, नमस्ते। लेकिन महाभारत काल के बाद अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियां और उपासना चल गई। उसमें से सब वेद के विपरीत ही हैं, क्योंकि जो वेद का पद्धति है वो पहले से विद्यमान था, उसको समझने में लोग असमर्थ हुए, तो लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि का अलग से इस्तेमाल किया और अलग अलग निकालना प्रारंभ कर दिया। जैसे प्रारंभ में एक बिस्किट निकला, पार्ले जी, और बिस्कुट बहुत फैला, लोगों को बहुत पसंद आया। तो कुछ लोगों ने सोचा कि हमें भी बिस्कुट बनाना चाहिए, तो उन्होंने अपने बिस्कुट बनाए और उनके नाम अलग अलग रखना प्रारंभ कर दिए। आज संसार में अनेक प्रकार के बिस्किट चलते हैं। इसी प्रकार से सृष्टि के आदि में एक ही उपासना पद्धति थी, निराकार ईश्वर ओम की उपासना। जैसे नाना प्रकार के बिस्किट बनते चले गए, ऐसे नाना प्रकार की पूजा पद्धतियां भी बनती चली गई। लेकिन जो मूल है वो तो मूल है। तो मूल परमात्मा ने बताया कि यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको व्यवहारिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में शुद्ध होना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी उपासना काम आने वाली है, उससे पहले आपकी कोई भी उपासना काम नहीं आएगी। तो व्यवहारिक काल की शुद्धि को यम कहा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और पतंजलि ने कहा ये महाव्रत हैं। कौन से व्रत हैं? महाव्रत। लोग छोटे छोटे व्रत करें, नवरात्रि का व्रत, ये यमों के व्रत के आगे नवरात्रियों के व्रत कुछ भी नहीं है। महाव्रत। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि का व्रत करता हो और वह हिंसा करता हो, उसका व्रत फेल हो गया। नवरात्रि का व्रत करता है, झूठ बोलता हो, उसका व्रत फेल हो गया। नवरात्रि का व्रत करता है, चोरी करता हो, उसका व्रत फेल हो गया। नवरात्रि का व्रत करता है, खूब संग्रह में लगा है रात दिन, उसका व्रत फेल हो गया। नवरात्रि का व्रत करता है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, उसका व्रत फेल हो गया। और अगर वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो उसे अलग से किसी व्रत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये महाव्रत है। इन महाव्रतों से व्यवहारिक जीवन की शुद्धि होती है, व्यवहार में प्रतिष्ठा होती है, मनुष्य को कार्य करने में सुविधाएं होती हैं। उसके बाद दूसरा है व्यक्तिगत जीवन। व्यक्तिगत जीवन में नियम आते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और अंतिम है ईश्वर प्रणिधान। आज का विषय है ईश्वर प्रणिधान। प्र उपसर्ग धावन धातु में लगा है, तो धावन का अर्थ होता है दौड़ना। धावन का अर्थ क्या होता है? उसमें प्र उपसर्ग लग गया तो प्रणिधान हो गया। प्र का अर्थ होता है विशेष शक्ति लगा करके तन मन धन से ईश्वर की ओर दौड़ना, उसका नाम है प्रणिधान। हमारी दौड़ कहाँ है? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। इस दौड़ से काम नहीं चलेगा, ईश्वर की ओर दौड़ना है। संसार में दौड़ते दौड़ते युगों बीत गए। इस राह पे चलते चलते ही सदियां ही नहीं युग बीत गए। इस राह पे चलते चलते ही सदियां ही नहीं युग बीत गए। मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, मुझको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतने सी दया कर दो,
हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, कुछ और भले ही मिले न मिले, कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु जी इतने सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। ईश्वर की ओर दौड़ना, इसका नाम है प्रणिधान। और पतंजलि कहते हैं ये प्रणिधान क्रिया योग में आता है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। एक होता है ध्यान योग, एक होता है क्रिया योग। ध्यान योग थोड़ा कठिन है, सबके लिए सुलभ नहीं है, परंतु क्रिया योग तो सब कर सकते हैं। और जो ध्यान योग से मिलेगा वही क्रिया योग से भी मिलेगा। मगर ध्यान योग में ज्ञान चाहिए और क्रिया योग में सावधानी चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, क्रिया योग में अगर थोड़ा भी हम असावधान हुए तो फिसले। तो ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है पूरी शक्ति के साथ ईश्वर की ओर चलना, अर्थात मेरी कोई इच्छा नहीं है, ईश्वर की इच्छा। राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वह है और वो भी वह है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी कोई अपनी इच्छा होती है? नहीं होती है। माँ जो कहती है वही वो करता है। एक आज्ञाकारी पुत्र पिता जो कहता है वही करता है। एक योग्य शिष्य आचार्य जो कहता है वही करता है। उसी प्रकार से ईश्वर का भक्त जो अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता, जो ईश्वर उसको आदेश दे वही करता है, इसका नाम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान में 5 बातें होती हैं। कितनी बातें होती हैं? नंबर 1 कि हम किसी भी कार्य को ईश्वर से पूछ करके करें, ये पहला नियम है। अगर आपको क्रिया योग की ओर जाना है, ईश्वर प्रणिधान की ओर जाना है, तो पहला स्टेप है कि बिना ईश्वर से पूछे कोई भी काम नहीं करें। कैसे? उदाहरण के लिए आपके मित्र का फोन आया कि आज हमारे वहाँ यज्ञ और सत्संग है, आपका आना हर हाल में अनिवार्य है, आप अपने सारे काम छोड़ करके मेरे वहाँ चले आइए। ये फोन आया, किसका आया? मित्र का आया। मित्र उसी को कहते हैं जो सुख दुख में साथ है। तो आपने अपने मित्र से कहा 5 मिनट ठहरो, मैं अभी बताता हूं। ठीक है, अब आप ध्यान में बैठ गए। अब आपने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मेरे मित्र का फोन आया है कि उसके घर में यज्ञ और सत्संग हो रहा है, उसने मुझसे कहा है सारे काम छोड़ करके आओ, क्या मुझे जाना चाहिए? तो परमात्मा कहता है अवश्य जाओ, यज्ञ करना अच्छा काम है, तुम्हारा भी भला होगा, सबका भला होगा। अब ईश्वर से उसको आदेश मिल गया। उसने फिर फोन किया अपने मित्र को, बस 5 मिनट में मैं तुम्हारे घर पहुंच रहा हूं। वो अपना सारा कार्य छोड़ करके, स्नान ध्यान करके, वस्त्र पहन करके चला गया मित्र के वहां। उसने ईश्वर की पहली आज्ञा मान ली। ईश्वर प्रणिधान का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि बीच बीच में आप ईश्वर को याद करते रहें। क्या करें? बीच बीच में आप ईश्वर को याद करते रहें। कैसे करते रहें? कि आप यज्ञ करने गए, यज्ञ में समिधाएं लगाई, हवन सामग्री की तैयारी की, कुछ अपना पैसा लेकर के आपने हवन सामग्री खरीद दी और उसका पूरा सहयोग किया। और बीच बीच में आप परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप यहाँ पर उपस्थित हो, मैं आपको देख रहा हूँ। कैसे? कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी रेलवे स्टेशन पर जाता है तो वहाँ पर उसको मोटे अक्षरों में लिखा हुआ मिलता है, सावधान आप सीसी कैमरे की नज़र में है।
ठीक इसी प्रकार से जो ईश्वर का भक्त है वह यह सोचता है, प्रभु मैं जो भी कर रहा हूँ आप मेरे कार्य को वैसे ही देख रहे हो जैसे सीसी कैमरा आने जाने वाले आदमी को देख रहा है, वैसे ही आप मुझे भी देख रहे हो। ये दूसरा काम है ईश्वर प्रणिधान का, ये दूसरा स्टेप है। अब तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप ये हुआ कि आप वहाँ गए और आपने अपना समय लगाया, अपनी शक्ति लगाई, अपना पैसा भी लगाया, कुछ दान पुण्य भी आपने किया। एक दृष्टि तो ये है। एक दूसरी दृष्टि है जिसमें आप ईश्वर प्रणिधान करेंगे कि भले ही मैंने अपना पैसा लगाया, भले ही मैंने अपनी शक्ति लगाई, लेकिन पैसा मैं उत्पन्न नहीं करता हूँ, शक्ति में उत्पन्न नहीं करता हूँ। ये जो भी बल, शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य मुझे मिला है वो ईश्वर ने मुझे दिया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तोरा तुझको सौंपन में क्या लागत है मोर। ये आपको तीसरा स्टेप करना है ईश्वर प्रणिधान में। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर ईगो नहीं आएगा। आप करेंगे, लेकिन क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो भी मेरे पास शक्ति है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, ये सब किसने दिया है मुझे? ईश्वर ने दिया है। फिर मैं ईगो किस बात का करूं, फिर मैं अहंकार किस बात का करूं? तीन बात। चौथी बात क्या करनी है ईश्वर प्रणिधान में? चौथी बात आपको ये करनी है कि अब आपका मित्र कहेगा कि मित्र देखो, यज्ञ भी हो गया, सत्संग भी हो गया, अतिथियों का भोजन भी हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए, अब तुम भी अपने घर जा सकते हो, तुमने बहुत बड़ा उपकार मेरे साथ किया। यह कह करके जब मित्र आपको विदा करेगा तो आपके अंदर अहंकार आने का भय है कि देखो मैंने आज सारा दिन मित्र को दिया, ये किया, और देखो मुझे शाबाशी भी मिल रही है। तब यहाँ पर आपको क्या करना है? ईश्वर का धन्यवाद करना है। क्या करना है? हे प्रभु, आपने मुझे ऐसी सद्बुद्धि दी, अगर मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता, आपसे बिना पूछा नहीं होता, शायद मैं आता भी नहीं यहाँ, और नहीं आता न मेरे को यज्ञ करने को मिलता, न विद्वानों के प्रवचन सुनने को मिलते, न मुझे सेवा करने का अवसर मिलता, और न ये मेरा मित्र मुझे धन्यवाद देता, बल्कि उल्टा शिकायत करता। मेरा एक मित्र था, मैंने उसे बुलाया था, बुलाने पर भी वो नहीं आया, ऐसी शिकायत करता। इसलिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, जीवन में ऐसे अवसर बार बार देना, मैं किसी के काम आ सकूं। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन, उत्तम स्वभाव मेरा दुश्मन का दिल रिझाए। उत्तम स्वभाव मेरा दुश्मन का दिल रिझाए। वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए। इसको कहते हैं धन्यवाद। ठीक है नहीं? अंग्रेजी में 3 शब्द बड़े कमाल के हैं, सॉरी, थैंक यू और प्लीज। जब किसी का कोई नुकसान हो जाए तो तुरंत सॉरी बोलो, किसी से कोई आवश्यकता महसूस हो तो प्लीज बोलो, और किसी ने यदि आपका थोड़ा भी भला कर दिया है, उपकार किया है, तो उसको थैंक यू बोलो। तो इसी तरह ईश्वर प्रणिधान में भी जब कोई आपको सत्संग में आने का अवसर देता है, सेवा का अवसर देता है, सुनने सुनाने का अवसर देता है, तो उस समय ईश्वर का धन्यवाद करो कि प्रभु आपकी बड़ी मेहरबानी है कि इस ब्रह्मांड में करोड़ों लोग हैं, उनमें से आपने मुझे चुना, मेरा चयन किया आपको,
बहुत लोग तो मन में चाहते हैं लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। आपने तो बिना चाहे बिन मांगे आपने सुखों की वर्षा कर दी। हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है, लाख लाख धन्यवाद है। इसका नाम है ईश्वर प्रणिधान। 4 बिंदु हो गए। 5वां बिंदु, अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु क्या है? कर्म फल। क्या है? क्योंकि इंसान बिना फल के कर्म करता ही नहीं है, इस सृष्टि का नियम है। बिना कर्म, बिना फल के इंसान की कर्म करने में गति होती ही नहीं है। तो अब ईश्वर आपसे प्रसन्न होकर कहेगा, बेटा मांग, तुझे क्या चाहिए? तो कर्म फल हमको 2 रूप में मिलते हैं। एक तो मिलता है संसार के ऐश्वर्य और दूसरा मिलता है मोक्ष। तो जब परमात्मा आपसे पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तो उस समय आप सांसारिक वस्तुओं को न मांग करके ईश्वर से मोक्ष की कामना करें। क्योंकि धन, ऐश्वर्य इत्यादि तो सब दे सकते हैं, मोक्ष केवल परमात्मा देता है, उसके अलावा मोक्ष कोई दे नहीं सकता। इसलिए जब आप कृतकृत्य होकर के परमात्मा से मांगेंगे, परमात्मा कहेगा बोल बेटा क्या चाहिए तेरे को, तो उस समय कार मत मांग लेना, बंगले मत मांग लेना, गाड़ियाँ मत मांग लेना, प्रॉपर्टी मत मांग लेना। कहना प्रभु ये तो मिलता ही है, हमें मोक्ष चाहिए। क्योंकि मोक्ष को ईश्वर के अलावा कोई दूसरा दे नहीं सकता है। और याद रखिए, जब आप परमात्मा से मोक्ष मांगेंगे तो धन, पुत्र, पत्नी, ऐश्वर्य ये सब गिफ्ट में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? ये सब गिफ्ट में मिलेंगे। आप साल भर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, जब दिवाली होती है तो दिवाली पर जो मालिक होता है वो तुमको पैसा तो देता ही देता है, लेकिन अलग से गिफ्ट और बोनस भी देता है, बिना मांगे देता है। ठीक इसी प्रकार से जब आप परमात्मा से मोक्ष मांगेंगे तो संसार तो पीछे पीछे आ जाएगा। क्योंकि मोक्ष तो परम सुख है ना। तो जब परम सुख मिल जाएगा तो छोटे सुख तो पीछे पीछे भागे चले आएंगे, भागे चले आएंगे। आप देखते हैं बड़े बड़े नेता लोग किसी मंचों पर जाते हैं भाषण करने के लिए, तो लोग कितना गिफ्ट देते हैं उनको। नेता कल्पना करता है कि मुझे वहाँ मिलेगा, नहीं, वो पब्लिक लाती है, उसका पिए बटोरते रहता है, बटोरते रहता है, भर जाता है उनका कमरा। वो गिफ्ट लेने तो गए नहीं थे वहाँ, गए थे अपने काम से। तो जब आप ईश्वर से मोक्ष मांगेंगे तो संसार की चीज़ें मिलती चली जाएगी। खबरदार, यदि आपने ईश्वर से रोटी मांगी फिर मोक्ष मिलने वाला नहीं है, ये भी जान लीजिए। क्योंकि दोनों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, अलग अलग देश, अलग अलग काल, अलग अलग परिस्थिति है। तो ईश्वर प्रणिधान का अंतिम बिंदु है कि ईश्वर से मोक्ष की ही याचना कर्म फल के रूप में करें। तो इसका नाम है ईश्वर प्रणिधान। अगर ये आप कर लेंगे तो आपको अलग से फिर ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं, यहीं से आपको मोक्ष मिल जाना है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, इसका नाम क्रिया योग है। ये करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 है। जो बोले सो वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। 2 सूचना।